चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अहियं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अहियं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अहियं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं साध्वी पुष्य प्रभा जी सुमधुर गीत के साथ। साध्वी पुष्य प्रभा जी। आराध्य देव के चरणों में वंदना। आदरास्पद साध्वी ओरिया जी, उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं एवं बहनों, तेरे पग पग पर खतरा है, राही संभल संभल कर चलना। तेरे पग पग पर खतरा है, राही संभल संभल कर चलना। चाहे जैसी भी स्थिति आए, अपने पथ से कभी न टलना। चाहे जैसी भी स्थिति आए, अपने पथ से कभी न टलना। मंजिल दूर न साथी कोई, मत कर देना स्खलना। मंजिल दूर न साथी कोई, मत कर देना स्खलना। कष्टों की आगे में बनकर मोमन कभी पिघलना। तेरे पग पग पर खतरा है, राही संभल संभल कर चलना। हो प्रमत्त चलते चिकनी मिट्टी में नहीं फिसलना। हो प्रमत्त चलते चिकनी मिट्टी में नहीं फिसलना। मत ना कहीं ढलाई में तू जल बन नीचे ढलना। तेरे पग पग पर खतरा है, राही संभल संभल कर चलना। चाहे जैसी भी स्थिति आए, अपने पथ से कभी न टलना। पथ में खड़े लुटेरे जिनका काम पथिक को छलना। पथ में खड़े लुटेरे जिनका काम पथिक को छलना। प्रलोभनों में आकर अपना निश्चय नहीं बदलना। तेरे पग पग पर खतरा है, राही संभल संभल कर चलना। समझे समझदार भावों को छायावादी कलना।
मुझे समझदार भावों को छायावादी कलना, हो निर्भय सतपथ पर तुलसी सदा फूलना फलना, हो निर्भय सतपथ पर तुलसी सदा फूलना फलना। तेरे पग पग पर खतरा है, राही संभल संभल कर चलना, चाहे जैसी भी स्थिति आए अपने पथ से कभी न टलना। तेरे पग पग पर खतरा है, राही संभल संभल कर चलना। अब मंगल उद्बोधन हेतु मेरा निवेदन आदरास्पद साध्वी वरिया जी से। जहाँ निसंते तब नच्छि माली, पभासई केवल भार हम तो, एवायरियो सुयसील बुद्धिये, वीरायई सुर मध्येव इंदो, वीरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाशी जी के चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी वृंद, भाइयों एवं बहनों, श्रावक संबोध व्याख्यान माला के अंतर्गत आज का विषय है सम्यक्त्व की पहचान शम। सम्यक्त्व की पहचान शम। मैं अपनी बात एक प्रसंग से शुरू करना चाहूंगी। राजा का दरबार जुड़ा हुआ था, अनेक सभासद वहां बैठे हुए थे। राजा के मन में एक जिज्ञासा हुई और उसने सभासदों से पूछा कि इस दुनिया में उजला क्या है। क्या पूछा? इस दुनिया में उजला क्या है। अब सब अपनी अपनी बुद्धि लड़ाने लगे, अपने अपने हिसाब से उत्तर देने के लिए तैयार हुए। एक सभासद खड़ा हुआ और उसने कहा कि महाराज, चूना सबसे उजला है, क्योंकि मकान चूना लगाने से चमकने लग जाते हैं, इसलिए चूना उजला है। इतने में दूसरा सभासद खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज, चूना नहीं, उजला है दूध, क्योंकि दूध में धवलिमा होती है, इसलिए उजला क्या है? दूध। राजा को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। तीसरा व्यक्ति खड़ा, उसने कहा कि उजला है कपास। न चूना उजला है, न दूध उजला, उससे भी अधिक उजला है कपास, कॉटन, क्योंकि प्योर कॉटन के जो वस्त्र पहने जाते हैं उससे गरिमा बढ़ती है। सफेद कपड़े होते हैं, उससे गरिमा बढ़ती है, इसलिए कपास है वो सबसे उजला है। चौथा खड़ा हुआ, उसने कहा संगमर, संगमरमर, वह उजला होता है। पत्थर होते हैं संगमरमर के, तो वो उजले हैं। किसी ने कहा चांदी उजली है, किसी ने कहा मोती उजले हैं। अपने अपने हिसाब से सब उत्तर दे रहे थे। लगभग सब सभासदों ने उत्तर दे दिए, लेकिन उनका मंत्री, जो प्रमुख मंत्री था, वह बैठा हुआ था मौन। राजा ने सोचा सब उत्तर दे रहे, लेकिन मेरा जो मंत्री है, प्रमुख मंत्री है, वह मौन बैठा है। राजा ने इंगित किया कि तुम भी बोलो, कुछ तो बोलो, उत्तर दो कि उजला क्या है दुनिया में। प्रमुख मंत्री खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज, इन सबसे भी उजला चीज है प्रकाश। प्रकाश है तो सब कुछ है, इसलिए प्रकाश उजला है। सब सभासद हंसने लग गए, मंत्री के उत्तर से हंसने लग गए। राजा ने कहा कि मुझे प्रमाण चाहिए, ये प्रकाश उजला है, इसको प्रमाणित करो। मंत्री ने कहा समय आने पर मैं इसको भी प्रमाणित करूंगा। एक दिन राजा बगीचे में भ्रमण करने के लिए गया।
भ्रमण कर कर, अंधेरा था, रात्रि का समय था, रात्रि में भ्रमण करने गया हुआ था, भ्रमण करके लौट रहा था तो महल और बगीचे के बीच में कहीं चूना रखा हुआ, कहीं दूध रखा हुआ, कहीं कपास रखा हुआ, कहीं संगमर, मोती, चांदी, सब कुछ रखे हुए थे। अब राजा अपने सैनिकों के साथ जा रहा था। कभी राजा चूने में पांव पड़ रहा है, कभी राजा का, कभी कपास पर पड़ रहा है, कभी दूध पर पड़ रहा है, कभी चांदी पर, कभी किसी पर। राजा को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि मार्ग में पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सैनिकों से कहा कि ये क्या किया तुम लोगों ने, मार्ग में प्रकाश होना चाहिए, ये सब क्या रखा हुआ है। राजा के जैसे ही राजा का कहना हुआ और इतने में जो छिपा हुआ मंत्री देख रहा था कि राजा की क्या प्रतिक्रिया होती है, बाहर आया और मंत्री ने कहा, राजन मुझे क्षमा करे, ये कार्य मेरा ही है, क्योंकि एक दिन आपने सभा में प्रश्न किया था कि इस दुनिया में उजला क्या है, और उसी को ही मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि दुनिया में उजला क्या है। मेरे हिसाब से दुनिया में उजला प्रकाश है। यदि प्रकाश होता तो आप ऐसे उलझते नहीं इन वस्तुओं से। चांदी रखी हुई है, कपास रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, आप इन सब से उलझ रहे हैं। कभी पैर कहीं पटक रहा है, कहीं कहीं पटक रहा है। इसका मतलब प्रकाश के बिना इनकी भी उज्ज्वलता, इनकी भी आभा कुछ नहीं है। प्रकाश है तो इनकी भी उज्ज्वलता, इनकी भी आभा बढ़ जाती है, और प्रकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन में प्रकाश का बड़ा महत्व है। वास्तव में वही जीवन है जहां प्रकाश का मूल्य होता है। आत्मा में सम्यक्त्व का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। यदि आत्मा में सम्यक्त्व का प्रकाश नहीं तो वह आत्मा कभी भी अपने गंतव्य स्थल तक मूल स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकती है। जैसे प्रकाश की उज्ज्वलता में अन्य उज्ज्वल वस्तुओं की आभा प्रकट हो जाती है, वैसे ही सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर ज्ञान भी सम्यक ज्ञान बन जाता है, चारित्र भी सम्यक चारित्र बन जाता है, यदि सम्यक्त्व है तो। सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक्त्व का प्रकाश नहीं है तो ज्ञान भी अज्ञान और चारित्र भी चारित्र नहीं, वास्तव में चारित्र नहीं रहता है। इसलिए प्रकाश का मूल्य है, वह भी सम्यक्त्व का प्रकाश का मूल्य है। आत्मा की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो सम्यक्त्व का मूल्य है। श्रावक के पास वह श्रावक होता है जिसके पास सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक देश चारित्र है। वह व्यक्ति श्रावक कहलाता है। जिसमें ये सब इनसे संपन्न व्यक्ति है वह श्रावक होता है। प्रश्न होता है कि यह कैसे पता चले कि इसके पास सम्यक्त्व का प्रकाश है, इसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, ये कैसे ज्ञात हो सकता है? सम्यक्त्व की कसौटी क्या है? सम्यक्त्व की पहचान कैसे करें कि इस व्यक्ति के पास सम्यक्त्व है, मेरे पास सम्यक्त्व है? इसकी पहचान का क्या माध्यम है, इसके क्या लक्षण है? क्योंकि कोई भी वस्तु की पहचान हम उसके लक्षणों से करते हैं। कोई लड़की को देखने गए तो लड़की के गुणों को देखते, उसकी लक्षणों को देखते हैं, उससे पहचान लेते हैं ये लड़की ठीक होगी। हर वस्तु के लक्षणों के आधार पर वस्तु की पहचान होती है। वैसे ही सम्यक्त्व की कसौटी, सम्यक्त्व की पहचान उसके लक्षणों के माध्यम से हो सकती है। आगम साहित्य में सम्यक्त्व के 5 लक्षण बताए गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में इसका उल्लेख करते हुए कहा है, शम हो कषाय का सहज शमन, संवेग मुमुक्षा वृत्ति सबल, निर्वेद बढ़े भव से विराग, अनुकंपा करुणा भाव अमल, आस्तिक्य कर्म आत्मादिक में, जन्मांतर में विश्वास प्रबल,
ये लक्षण सम्यक दर्शन के जीवन यात्रा में है संबल, जीवन यात्रा में है संबल। सम्यक दर्शन की पहचान के 5 लक्षण बताए गए हैं। उसमें पहला लक्षण बताया गया है शम। शम, शम का अर्थ क्या है? शम यानी शांति। जहाँ कसाय की शांति है, जहाँ मन की शांति है, इसका मतलब वहाँ मान लीजिए सम्यक दर्शन हो सकता है। जैन वाङ्मय में कहा गया नो कसायिस्स दंसनम, अर्थात जो कसाई होते हैं उसके दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय है, इसका मतलब उसको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय है, इसका मतलब इस व्यक्ति के पास सम्यक्त नहीं है। इसलिए संभवतया सम्यक्त लक्षणों में सबसे पहले किसको लिया? शम को। शम यानी कसायों की शांति होनी चाहिए। सम्यक्ति बात बात में गुस्सा नहीं करता है, बात बात में क्रोध नहीं करता है, बात बात में अहंकार नहीं करता है, बात बात में माया छल कपट नहीं करता है आदि। ये भाव जिस व्यक्ति में होते हैं वह सम्यक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया क्रोध मान माया लोभ का उदय है, तब तक व्यक्ति सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन चारों, और कल मैंने जैसी बात कही थी दर्शन सप्तक की, इन 7 प्रकृतियों का उदय होता है, तब तक व्यक्ति को सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शम का व्यवहार सम शब्द से भी होता है। शम यानी शांति, और सम, एक है शम और एक है सम। सम का अर्थ है समता। समता यानी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति समता में, समभाव में लीन रहता है। अनुकूल परिस्थितियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को जो व्यक्ति सहन करता है, जो व्यक्ति समता में लीन रह सकता है। लाभा लाभे सुये दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा माणाव मानो। आप लोग अर्थ वंदना करते होंगे और अर्थ वंदना में आप प्रतिदिन गाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण, निंदा और प्रशंसा, इन सब में जो व्यक्ति सम रहता है, समता में लीन रहता है, वह व्यक्ति सम्यक्त से युक्त हो सकता है। दुनिया में व्यक्ति जीते हैं, उनके सामने अनेक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में जो व्यक्ति समभाव में लीन रहता है, समता में लीन रहता है, सहन कर लेता है, वह व्यक्ति अपने कसायों को उपशांत रख सकता है। सम्यक्त गुण वाला व्यक्ति ये जो 4 जोड़े बताए गए हैं, लाभ अलाभ, सुख दुख, जन्म मरण और निंदा और प्रशंसा, इन चारों जोड़ों में संतुलित रहता है, संतुलित रहने का प्रयास करता है। समभाव युक्त व्यक्ति होता है, उसका चिंतन भी बहुत सम्यक होता है। वह यह सोचता है कि मेरे सामने जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आई है, ये मेरे कोई पूर्व किए गए कर्मों का ही मैं फल भोग रहा हूं। मैंने पूर्व में जो संचित किए हैं कर्म, उसे तो मुझे भोगना ही होगा। किसका चिंतन ऐसा हो सकता है? जो व्यक्ति सम्यक्त के प्रकाश से युक्त होता है, वह व्यक्ति ये चिंतन करता है कि ये सब कुछ जो मैं भोग रहा हूं, मेरे सामने जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं, ये मेरे ही द्वारा कृत कर्मों का फल है। समभाव में रहने वाला व्यक्ति ही ऐसा चिंतन कर सकता है। वह सोचता है कि ये जो घटना, ये प्रसंग घटित हुआ है, इसका उपादान कारण मैं स्वयं हूं, मेरी आत्मा है इसका उपादान कारण। निमित्त तो कोई भी दुनिया में कोई भी बन सकता है निमित्त, लेकिन उपादान कारण व्यक्ति स्वयं है। किसी भी कर्मों को भोगने का या करने वाला व्यक्ति स्वयं है।
निमित्त कोई भी हो सकता है। अपने दुख का दूसरों पर हम ब्लेम नहीं लगाएं। जो व्यक्ति सम्यक्त्व गुण से युक्त होता है, सम लक्षण वाला होता है, वह व्यक्ति यह चिंतन करता है कि ये मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने ही कर्म बांधे हैं, दूसरा कोई निमित्त मात्र बन सकता है, लेकिन मैं ही मूल कारण हूं, इसलिए मैं दूसरों पर ब्लेम नहीं लगाऊं। कई बार ऐसा होता है, परिस्थिति आती है सामने, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, हम दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं, अरे इसके कारण ही मुझे ऐसा भोगना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, मूल कारण तो हम स्वयं हैं। इसलिए जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से युक्त होता है, वह यह चिंतन करता है। उत्तराधन सूत्र में अनाथि मुनि ने राजा श्रेणिक से कहा, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय, अर्थात आत्मा ही अपनी कर्ता है, अपनी विकर्ता है। आत्मा ही सुख देने वाली है और आत्मा ही दुख देने वाली है। कोई दूसरा व्यक्ति हमें दुख सुख देने वाला नहीं है। हमने अगर कर्म ऐसे बांधे हैं, शुभ कर्म बांधे हैं तो सुख की प्राप्ति हो सकती है, अशुभ कर्म बांधे हैं तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है। और ये जो कर्म बांधे हैं उसका क्षय भी कौन करने वाला है? कोई दूसरा क्षय नहीं करने वाला है, दूसरा उसे खत्म समाप्त करने वाला नहीं है। व्यक्ति स्वयं ही कर्मों को बांधने वाला भी है और व्यक्ति स्वयं ही उन्हें क्षय करने वाला, नष्ट करने वाला भी होता है। जो व्यक्ति इस सुक्त को आत्मसात कर लेता है, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय, वह व्यक्ति ही शांति का जीवन जी सकता है, समाधि का जीवन जी सकता है, समता में लीन रह सकता है। इसलिए व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा जीवन के लिए आलंबन सूत्र है कि आत्मा ही अपनी सुख दुख की कर्ता और विकर्ता है। जो व्यक्ति उपशांत कसाई होता है और समता में लीन रहता है, वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रहता है। व्यक्ति के सामने यदि उसके जीवन में बीमारी आ गई, रोग आ गए, उन पलों में भी भयंकर वेदना हो रही है, तो जो व्यक्ति शांत है, उपशांत कसाई है, वह व्यक्ति क्या चिंतन करता है? वह यह चिंतन करता है, जे नरक विषय में दुख सयो अनंतो रे, तो ए वेदना तो ए मनुष्य नो किंचित दुख हूँ तो रे, भावे भावना। व्यक्ति ये चिंतन करता है कि मैंने नरक में अनंत बार ऐसी वेदना को भोगा है, अनेकों बार ऐसा दुख सहन किया है। ये तो मनुष्य जीवन में तो थोड़ा सा ही दुख है, किंचित दुख है, बहुत बहुत वेदना तो मैंने नरकों में सहन की है। नारक जीव क्या करते हैं? घोर वेदना को सहन करते हैं। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में दुख आने पर, समस्या आने पर यह चिंतन करे कि मैंने तो बहुत बार नरक में जन्म लिया होगा और अनंत बार वहां पर मैंने भयंकर वेदना को भोगा है, तो ये मनुष्य जीवन में तो थोड़ा सा दुख आया है, थोड़ी सी बीमारी आई है, इसे मैं संभाव से सहन करूं। ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति, समता में लीन रहने वाला व्यक्ति, कषाय को उपशांत रखने वाला व्यक्ति ही ऐसा चिंतन कर सकता है। सुयगडो एक सूत्र आगम है, उसमें कहा गया कि नारकीय जीव है वो 10 प्रकार की क्षेत्रकृत वेदना को भोगते हैं, अर्थात वहां पर रहना ही उनके लिए दुखदायी होता है। नरकों में रहना यानी घोर वेदना को सहन करना। वहां क्षेत्र ही ऐसा होता है कि वहां 10 प्रकार की तो उन्हें क्षेत्रकृत वेदना भोगनी पड़ती है। आप तो अभी यहाँ बैठे हैं, क्षेत्रकृत वेदना नहीं है, अच्छा वातावरण है, मौसम भी अनुकूल है, न गर्मी न सर्दी, एकदम शांत वातावरण है। लेकिन आप जानते हैं अनेकों बार हमने नारकी जीवन भोगा है और वहां पर अनंत बार हमने ऐसी वेदना को भोगा है। लेकिन नारकी जीव तो क्षेत्रकृत वेदना भी 10 प्रकार की भोगते हैं।
सुयगडो के 5वें अध्ययन में कहा गया कि नार के जीव अनंत भूख को सहन करते हैं। अनंत भूख, भयंकर उनको भूख लगती है, अनंत प्यास को सहन करते हैं, अनंत सर्दी को सहन करते हैं, अनंत गर्मी को सहन करते हैं, अनंत परवशता, परतंत्रता को सहन करते। बेचारे चाहे तो भी वहां से निकल नहीं सकते हैं, वे परवश हैं और बहुत अधिक खुजलाहट होती है, खुजली भयंकर आती है उनके, भय भी बहुत होता है, शोक भी बहुत होता है, जरा व्याधि सबसे पीड़ित होते रहते हैं। तो इस प्रकार नारकीय क्षेत्र भयंकर दुखदायी क्षेत्र है। इसलिए नारकीय जीवों का आयुष्य भी बताया गया तो बहुत लंबा बताया गया है, मनुष्य का आयुष्य तो बहुत कम है। नारकीय जीवों के सामने मनुष्य का आयुष्य तो क्या है, आटे में नमक जितना भी नहीं। रोटी बनाते हैं बहिने, आटे में नमक कितना डालती है, इतनी भी वेदना नहीं है मनुष्य जीवन में। नारकीय जीव भयंकर वेदना को भोगते हैं और उनका आयुष्य कितना लंबा, जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागरोपम का आयुष्य। कितना लंबा आयुष्य, इतना जितना लंबा आयुष्य होगा तो उतनी भी वेदना भी ज्यादा भोगनी पड़ेगी। इतने लंबे काल तक वे अनंत वेदना को भोगते हैं। हमारे जीव ने न जाने कितनी बार ऐसे कर्म भोगे हैं, कितनी बार वहां पर जन्म मरण किया है। जो व्यक्ति समतावान होता है, जो सम्यक्ति होता है, बीमारी रोग आने पर चिंतन करता है, मैंने नरक में बहुत वेदना को सहन किया है, उसके सामने बहुत अल्प वेदना है, मुझे संभाव में लीन रहना चाहिए। व्यक्ति इस परिस्थिति में अशांत नहीं बनता है। जब ये चिंतन करता है तो वह संतुलित रह पाता है, उसका मन संतुलित रहता है, उसका मन अशांत नहीं बनता है। वैसे ही जो व्यक्ति सम्यक्त अवस्था में होता है, जिस तरह मनुष्य सम्यक्त अवस्था में वह शांत और समतावान रहता है, वैसे ही कहा गया कि जो नारकीय जीव होते हैं, जो सम्यक्ति होते हैं, तो वे भी महाभयंकर वेदना, घोर पीड़ादायी वेदना में भी समता से उसे सहन कर लेते हैं। नारकीय जीव भी सम्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए कहा गया कि नारकीय जीव भी जो सम्यक्ति है वो समता भाव में भी रहते हैं, उसे समता भाव से वेदना को सहन भी करते हैं। भगवती सूत्र के 10वें शतक में के 5वें उद्देशक में भगवान महावीर ने कहा, गोयमा नेरिया दुविहा पन्नता तम जहा माई मिच्छ दिट्ठी उवन्नगा य अमाई सम्मदिट्ठी उवन्नगा य। अर्थात गौतम, नारकीय जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक माई मिच्छा दृष्टि उपपन्नक और एक अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक। इसका कहने का तात्पर्य यह है, भगवान ये कहना चाहते हैं कि नरक में भी मिथ्या दृष्टि जीव भी होते हैं और सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं। दोनों प्रकार के जीव वहां होते हैं। जैसे श्रेणिक राजा जो आगामी 24 में प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो अभी कहाँ पर है, वो नरक में है। और नरक में लेकिन उनके पास क्या है, क्षायिक सम्यक्त्व है, क्षायिक सम्यक्त्व के वे धनी हैं। अर्थात नरक में भी सम्यक्ति भी है और मिथ्या दृष्टि जीव भी है। नरकीय जीव जो कुछ जीव जिन्हें वहां की वेदना सहते सहते भी सम्यक्त्व को की प्राप्ति हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो वहां यहां से लेकर तो नहीं गए सम्यक्त्व, लेकिन वहां भी उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। बृहत कल्प भाष्य में कहा गया, नैरिक है वो 4 कारणों से अंतर्मुहूर्त के लिए सुख का अनुभव करते हैं, साता का अनुभव करते हैं। उसमें एक कारण बताया गया है कि नारकीय जीव वहां पर सहन करते करते, दुख वेदना को सहन करते करते सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। और उस समय जब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उन्हें थोड़े समय के लिए महान हर्ष की अनुभूति होती है, बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होती है, सुख का अनुभव होता है, साता का अनुभव होता है। इसलिए कहा गया कि जब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तब मानो जन्मांध को कोई आंख मिल गई,
जन्म से जो अंधा व्यक्ति है उसे आंख मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है, वैसे ही सम्यक जो नेरे की जीव हैं वहाँ पर दुख सहते सहते यदि उन्हें सम्यक्त का प्रकाश मिल जाता है तो उन्हें बहुत हर्ष की अनुभूति होती है। मिथ्यात्वी जीव जो नारकीय जीव हैं, सम्यक और मिथ्यात्वी जीव जो सम्यक्त्वी जीव हैं, दोनों नरक की वेदना को भोगते हैं, परंतु दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मिथ्यात्वी नारकीय जीव वेदना भोगेंगे और एक सम्यक्त्वी नारकीय जीव वेदना भोगेंगे, बड़ा अंतर होता है वेदना भोगने में। भगवती सूत्र के 18वें शतक में ही कहा गया, जो माई मिथ्या दृष्टि नैरिक होते हैं वे बहुत ज्यादा वेदना को भोगते हैं। महाकर्म वाला यावत महावेदना वाला होता है, और जो अमाई सम्यक दृष्टि होता है वह अल्प वेदना वाला और अल्प कर्म वाला होता है। मिथ्यात्वी न होने से सम्यक्त्वी के कर्म भी अल्प होते हैं। मिथ्यात्वी की अपेक्षा सम्यक्त्वी के कर्म भी अल्प होते हैं और उनके वेदना भी अल्प होती है। नारी की जीव है वो 3 प्रकार की वेदना को भोगते हैं। मैंने एक तो बता ही दी कि क्षत्रकृत वेदना भोगते हैं, दूसरी वे वेदना भोगते हैं परस्पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और तीसरी है परमाधार्मिक देवों द्वारा दी गई वेदना। लेकिन 7 नरक हैं, 7 नरकों में प्रथम 3 तक तो परमाधार्मिक देवता उन्हें वेदना दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं। उसके आगे परमाधार्मिक देवता नहीं जा सकते, नहीं जाते, उनकी वेदना नहीं होती है। उसके आगे क्षत्रकृत वेदना और परस्पर लड़ाई झगड़े वाली वेदना होती है। असुर जाति के देव वे उनको पूर्व भव का स्मरण करवा देते हैं और उन्हें यातनाएं देते हैं। ये परमाधार्मिक देव कौन होते हैं? असुर जाति के देव होते हैं, और उन्हें याद दिलाते कि तुमने कैसे कर्म भोगे थे, पिछले पूर्व भवों में तुमने क्या कर्म किए, इसलिए तुम्हें यातना दी जा रही है। याद दिलाकर उन्हें बहुत भयंकर कष्ट दिए जाते हैं परमाधार्मिक देवों के द्वारा। काटा जाता है, मारा जाता है, क्या तरह तरह से उन्हें पीड़ा दी जाती है और वे चिल्लाते रहते हैं। नार के जीव निरंतर वेदना का अनुभव करते हैं। नरक की वेदना तो मिथ्यात्वी जीव के लिए भी है, सम्यक्त्वी जीव के लिए है, सभी के लिए है। अंतर इतना है कि सम्यक दृष्टि समता से उसे सहन करता है, स्वयं किसी के साथ कलह नहीं करता है, और पूर्वकृत कर्मों का फल है इसे जानकर वह शांत रहता है। अपनी तरफ से वह कलह नहीं करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देव प्रतिबोध देते हैं, उसके बाद वे शांत हो जाते हैं। देव उन्हें आकर, कोई देव मित्र देव हो तो उन्हें आकर प्रतिबोध दे तो उसके बाद भी वे शांत हो जाते हैं। रामायण का प्रसंग आता है कि 11वें 12वें देवलोक के इंद्र हुए हैं सीतेंद्र। सीतेंद्र कौन थे? सीता का जीव। राम लक्ष्मण सीता, आपने रामायण तो देखी होगी। सीता का जीव है वह सीतेंद्र 11वें 12वें देवलोक का इंद्र बन जाता है, और जब श्री राम केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अरहत बन जाते हैं, उस समय वे केवल ज्ञान को मनाने के लिए धरती पर आते हैं। जब वे मनाने के लिए धरती पर आते हैं, उस समय उन्होंने केवली राम, श्री राम से पूछा, अरहत बन गए थे, सर्वज्ञ बन गए थे, तो उनसे पूछा कि भगवान रावण व लक्ष्मण अभी कहाँ पर हैं? तब भगवान ने कहा कि रावण और लक्ष्मण 4थी नरक में हैं। अरहत राम ने कहा कि 4थी नरक में रावण और लक्ष्मण अभी हैं। और उसके बाद अरहत राम ने एक और बात कही कि सीता, रावण और लक्ष्मण आगे कैसे कहाँ जाएंगे और कैसे वे मुक्त होंगे, उसकी बात भी उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि आगामी भव भी बताए कि रावण व लक्ष्मण तो तीर्थंकर आगे बनेंगे और सीता है वह गंधर्व पद को प्राप्त होगी, बाद में वे सब मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अब
सीतेंद्र को जैसे ही पता चला तो वहां से केवल महोत्सव मनाकर अब कहां पर गए? नारकी में, चौथी नारकी में, जहां पर रावण और शंबुक लक्ष्मण के साथ लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, कलह कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। सीतेंद्र ने जाकर वहां प्रतिबोध दिया, उन्हें यह बताया कि आगामी तुम्हारा क्या भव होने वाला है, तुम क्या बनकर कैसे मुक्त होने वाले हो, सारी स्थिति बताई। अब तुम शांत हो जाओ, आपस में लड़ो मत, और अगर लड़ोगे तो और कर्मों का भारी बंधन करोगे और इस संसार में परिभ्रमण करोगे, इसलिए तुम शांत हो जाओ, आपस में लड़ना छोड़ दो। सीतेंद्र ने प्रतिबोध दिया और प्रतिबोध देने के बाद वे तीनों जीव शांत हो गए, आपस में लड़ाई करना छोड़ दिया, वेदना को संभाव से सहन करने लगे। सीतेंद्र जैसे ही देवलोक की तरफ जाने लगा, उसका मन नहीं कराता कि ऐसी वेदना, भयंकर वेदना में मैं इनको छोड़कर जाऊं। सीतेंद्र ने प्रयत्न किया कि मैं इन तीनों को अपने साथ ले जाऊं, इसलिए तीनों को उठाकर देवलोक की ओर ले जाने लगे। तो क्या हुआ? उनका शरीर, व्याक्रिय शरीर है, वो पारे की तरह नीचे खिर खिर कर गिरने लगा, और गिरता है तब उन्हें भयंकर वेदना होती है। वेदना होती है तब वे बोलते हैं कि आर्यवर, हमें यही छोड़ दो, हमें बहुत शरीर में भयंकर वेदना हो रही है। सीतेंद्र से जब ये कहते हैं, वो प्रयत्न दूसरी बार फिर भी करते हैं, लेकिन उन्हें भयंकर वेदना होती है, उनका शरीर पारे की तरह खिर खिर कर नीचे गिरने लगता है। जैसे उठाते हैं, उनका शरीर खिर खिर कर टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगता है और शरीर में वेदना होती है। तब उन तीनों जीवों ने सीतेंद्र से कहा कि हमें यही छोड़ दो, क्योंकि हमने जो कर्म बांधे हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे, इसलिए कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। हमें ये सब, हर व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए कि जो कर्म हमने बांधे उसे तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही बड़ा देव आ जाए, उस वेदना से हमें शांत नहीं कर सकता है। सीतेंद्र अपने स्थान जहां से आए वहां चले गए, लेकिन अब तीनों जो आपस में लड़ रहे थे वे शांत संभाव में लीन हो गए। अब ये नहीं पता कि उन्हें सम्यक्त प्राप्त हुआ या नहीं, लेकिन लक्षण ऐसा लग रहा है कि इतने शांत हो जाना, वेदना को संभाव से सहन करना, तो एक सम्यक्ति का लक्षण होता है कि वह संभाव में रहता है, शांत रहता है, कषाय को उपशांत रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार नारकीय जीव भी वेदना को संभाव से यदि सहन करते हैं तो वे भी अनंत कर्मों की निर्जरा, उन्हें भी कर्म निर्जरा का मौका मिल सकता है, परंतु समता में रहना, क्रोध न करना, निमित्त मिलने पर भी उत्तेजित नहीं होना, ये एक सम्यक्त्व का लक्षण है। जो व्यक्ति सम लक्षण से युक्त होता है वही व्यक्ति इस प्रकार संतुलित रह सकता है। बंधुओं, क्रोध, मान, माया, लोभ हम सभी में है। ऐसा नहीं कि आप में है इनमें नहीं, मेरे में है इनमें नहीं, ऐसा नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ हम सब में है। क्रोध, मान, माया और लोभ, इनमें से क्रोध, मान, माया ये 3 9वें गुणस्थान तक हैं और लोभ है वो 10वें गुणस्थान तक है। जो सम्यक्ति जीव होता है वो 12वें 10वें गुणस्थान को प्राप्त नहीं करे तब तक उनके भी कषाय हैं। सम्यक्त्व प्राप्त हो गई लेकिन कषाय उनके भी हैं। जो केवल सम्यक्ति होते हैं, व्रती नहीं होते हैं, जैसे 4थे गुणस्थान के जीव होते हैं, वे सम्यक्ति हो सकते हैं, वे सम्यक्ति हैं, लेकिन उनके पास व्रत नहीं होता है, तो उनके भी कषाय का उदय है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षय, क्षोभम, उपशम तो हो सकता है, परंतु उनके भी अप्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्क और संजलन कषाय चतुष्क, इनका उदय रहता है। यानी कि सम्यक्त्व है फिर भी कषाय का उदय है। जो सम्यक्ति के साथ साथ देशव्रती बन जाता है, यानी जिसका 5वां गुणस्थान होता है, उसके भी कषाय है।
सम्यक भी है, व्रत भी है, फिर भी उनके कषाय का उदय है। कौन से कषाय का? प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ और संजलन क्रोध मान माया लोभ का उनके भी उदय रहता है। जो सम्यक्ति बन गया, महाव्रती बन गया, साधु बन गया, उसके भी कषाय का उदय है। छठे गुणस्थान का साधु है, सम्यक्ति भी है और उस महाव्रती भी है, फिर भी उनके कषाय का उदय है। कौन से कषाय का उदय है? संजलन क्रोध मान माया लोभ का उनके भी उदय रहता है। इस प्रकार एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके अनुसार व्यक्ति धीरे धीरे कर्मों का क्षय करता है, कषायों का क्षय करता है और अंत में वह 13वें गुणस्थान तक को प्राप्त कर लेता है। पूरी प्रक्रिया प्राप्त होती है, उसके बाद प्रक्रिया होने के बाद ही वह 13वें गुणस्थान तक पहुंच पाता है और पूर्ण रूप से वीतरागी बन जाता है, वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद कषाय नहीं रहते हैं। क्रोध मान माया लोभ जो ये कषाय है 16 प्रकार के, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ, वीतरागी बन गए। उसके बाद इन कषायों का कोई लेना देना नहीं, सब कषाय शांत हो जाते हैं। लेकिन हम सब में अभी तक कषाय हैं। अब हमें चिंतन करना है, सम्यक्ति तो हो सकते हैं लेकिन कषाय है, उन कषायों का लेवल भी अपना अपना अलग अलग होता है। कर्मों के आधार पर कषायों का लेवल भी अलग अलग होता है। कषाय भी 4 प्रकार के हो सकते हैं। पत्थर की रेखा के समान भी होता है। क्रोध है, पहला क्रोध है, वो पत्थर की रेखा के समान होता है। पत्थर में अगर कोई रेखा पड़ जाए तो जल्दी से मिटती नहीं, ऐसा क्रोध भी होता है। दूसरा क्रोध है जो भूमि की रेखा के समान है। भूमि में जैसे दरार पड़ जाती है, भूकंप आता है, दरार पड़ जाती है, उसके समान भी क्रोध होता है। तीसरा है बालू की रेखा के समान। मिट्टी में, बालू में यदि आप रेखा खींचेंगे, लाइन करेंगे, तो वो हवा का झोंका से वो मिट भी जाती है। ऐसा भी क्रोध होता है, थोड़े समय के लिए आता है, फिर शांत हो जाता है। और चौथा प्रकार का क्रोध होता है, वह जल की रेखा के समान है। आप जल में, पानी में यदि आप लाइन खींचेंगे तो क्या होगा? तुरंत वह मिट जाती है, वापस पानी एक में एक हो जाता है, लाइन नहीं रहती है। इसका मतलब एक ऐसा भी क्रोध होता है जो कि जल की रेखा के समान आता है, तुरंत चला जाता है। अब आप चिंतन करें कि आपका क्रोध कैसा है, किस लेवल का है, किस कैटेगरी का है आपका क्रोध। भूमि की रेखा के समान है, पत्थर की रेखा के समान है, या बालू की रेखा के समान, या जल की रेखा के समान है। हम अपना आत्मचिंतन करें कि हमें अपने क्रोध को ऐसा तो कम से कम नहीं बनाना है जिससे कि हमारा सम्यक्त चला जाए, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय न रहे, यह हमें प्रयत्न करना है। एक राजा उद्रायण की घटना आती है। राजा उद्रायण जिसका पुत्र था आभीची कुमार, राजा उद्रायण जब अपने जीवन के संध्या काल में आया तो उसने चिंतन किया, अब मुझे राज्य को सौंपकर दीक्षा स्वीकार करना चाहिए, संयम स्वीकार करना चाहिए। पर उसने सोचा कि राजेश्वरी नरकेश्वरी होती है, यानी राज्य को संभालना अपने आप में नरक में जाने का कार्य है, इसलिए मैं अपने पुत्र को नरक में नहीं भेजना चाहता। इसलिए मैं, वास्तव में देखा जाए तो राज्य का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? पिता के बाद पुत्र का अधिकार होता है, लेकिन राजा ने तो अच्छा चिंतन किया कि मैं आभीची कुमार को राज्य नहीं सौंपूंगा। उसने अपने भांजे को राज्य सौंपा, केशी कुमार को राज्य सौंपा। अब हुआ क्या? राज्य सौंपा केशी कुमार भांजे को और वे दीक्षा ले लिए। इधर देखिए आभीची कुमार ने क्या चिंतन किया, मेरे पिता जो मैं उसका अधिकारी था राज्य का, मुझे नहीं सौंपकर अपने भांजे को सौंपा है। इस कारण उनके भीतर में वैर बंध गया, वैर की गांठ बंध गई। अब देखिए पूरा परिवार उद्रायण का अच्छा था, भगवान महावीर का परम भक्त था, लेकिन
फिर भी देखिए संवत्सरी आई। संवत्सरी के दिन आदिची कुमार ने उपवास किया और संध्या के समय जब प्रतिक्रमण किया, 84 लाख जीव योनि से हम जब खमत खामना करते हैं, तो आदिची कुमार ने भी खमत खामना किया। उसने कहा 84 लाख जीव योनि से मेरा खमत खामना, लेकिन उद्रायण को छोड़कर। अब आप देखिए, ऐसा यदि हमारे भीतर में क्रोध है तो वो हमें जन्म जन्मांतर अनुबंध कराने वाला होता है। आगे से आगे भी वह वैर चलता रहता है, वैर का अनुबंध चलता रहता है। इसलिए ऐसा क्रोध न करे जिससे हमें आगे भी उसे भोगना पड़ता रहे, जन्म जन्मांतर में भोगना पड़े, ऐसा क्रोध नहीं करना है। हम ऐसी गांठ न बांधे कि वह कभी खुल ही न सके। हमारे अगर कभी मान लो कोई अनबन हो गई, तुरंत खमत खामना करके उस बात को भूल जाना चाहिए। आप लोग परिवार में रहते हैं, परिवार में रहने के साथ अनेक व्यक्तियों के साथ रहते हैं, तो कभी कोई बात भी हो सकती है, कभी कुछ हो भी सकता है, अनबन हो सकती है, लेकिन उसे उस गांठ को बांध कर नहीं रखना है। उस गांठ को तुरंत खोल देना चाहिए। अगर तुरंत न खोल सके तो कम से कम संध्या को प्रतिक्रमण करे तब खोले। उस समय भी न खोल सके तो पाक्षिक प्रतिक्रमण के समय खोल दे। उस समय भी न खोल सके तो चातुर्मासिक पक्षी के दिन खोल दे। उस समय भी न खोल सके तो कम से कम संवत्सरी के दिन तो उस गांठ को खोल ही देना चाहिए, ताकि हमें जन्म जन्मांतर में वह वैर परंपरा को न बांधना पड़े। इसलिए अनंतानुबंधी जिसका क्रोध होता है वह ऐसा क्रोध होता है जो आगे से आगे ले जाता है व्यक्ति को, वैर का अनुबंध आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो आप लोग अपना चिंतन करें कि हमें सम्यक्त्व का प्रकाश मिला है तो क्या हमारे भीतर में सम लक्षण है या नहीं, हमारा कषाय उपशांत कितना रहता है। आप आत्मचिंतन करें ताकि हमारा सम्यक्त्व और अधिक पुष्ट हो सकता है। जितना हमारा हमारे कषाय उपशांत रहेंगे तो हमारा सम्यक्त्व और अधिक पुष्ट बन सकता है। हम सबको सम्यक्त्व को पुष्ट बनाना है। जब हमारा सम्यक्त्व का प्रकाश पुष्ट बनेगा तो हमारी आत्मा और उज्ज्वलता से उज्ज्वलतर होती जाएगी और हम एक दिन अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।